होता है? गुड्स का मतलब हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। और चैटल्स का मतलब होता है कि जो भी चीजें घर में इस्तेमाल होते हैं। बेटा घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीजें हैं, इसका मतलब है पूरा कंप्लीट का मतलब हो गया, इस पूरे इडियम का मतलब थिंग्स रिक्वायर्ड एट होम। भाई लड़का में इतना भी कैपेसिटी नहीं। भाई तुम पलंग भी तो सो रहे होगे शादी से पहले भी, तो शादी के बाद तुम्हें पलंग भी डबल बेड करना है तो बीबी के घर से ही आएगा। हाँ, अलमीरा, अगर जो आप कह रहे हो कि हमारे लिए अलमायरा भी चाहिए, मुझे कबर्ड होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, भाई सब कुछ आप पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ना, क्या सारे सामान किसके घर से आते हैं? लड़की वालों के द्वारा दिए जाता है और लड़की के घर से आता है। नहीं, बॉट फॉर द गर्ल, लड़की के लिए खरीदा जाता है, एंड हर टू बी हस्बैंड, उसके हस्बैंड के लिए। बट द आइटम्स डू नॉट इंक्लूड एनी कंप्यूटर, लेकिन आइटम्स में कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, स्टडी टेबल नहीं होता है, और ना ही बुक्स होता है। देखो, है ना, मतलब एक लड़की को माना गया है बेटा टू बी हस्बैंड नहीं होता, हस्बैंड टू बी होता है। याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लग रहा है मुझे, हर हस्बैंड टू बी, यहां पे टू बी लगेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हस्बैंड टू बी, बट द आइटम्स डू नॉट इंक्लूड, कोई भी कंप्यूटर, स्टडी टेबल, बुक्स नहीं होता। भाई बर्तन होंगे, क्यों? क्योंकि बेटी जाकर खाना बनाएगी। फ्रिज होगा, क्यों? क्योंकि खाना बना के फ्रिज में रखेगी। पूरा डिनर सेट होगा बढ़िया सा, क्यों? क्योंकि खाना बना के वही डिनर सेट में प्रस्तुत करेगी वो। टेलीविजन होगा, क्यों? क्योंकि उसी में बैठकर तो सास बहू का सीरियल देखना, उसे बहुत अच्छी बहू और एक बहुत अच्छी और बहुत ही खूंखार टाइप की सास भी तो बननी है। तो मतलब हर चीज उसको दिया जा रहा है, लेकिन बुक्स नहीं दिया जाता, कंप्यूटर नहीं, स्टडी टेबल नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई मीन नथिंग रिलेटेड टू ग्रे मैटर। बेटा ग्रे मैटर का मतलब होता है इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपके दिमाग से रिलेटेड है। इसका 2-3 सिनोनिम लिखना, ब्रेन्स, विट्स, ब्रेन, विट्स, इंटेलिजेंस, यानी कुछ भी जो आपके बुद्धि से रिलेटेड संबंधित हो, बुद्धि से रिलेटेड संबंधित है, उसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। दिव्यांशु, बेटा तुम ही दिल्ली आ जाओ ना, हाँ, मुझे बुलाते रहते हो तुम लोग क्या। चलो सुनो ध्यान से, रजनीश, वेरी गुड बेटा, एकदम मोटिवेटेड होके एग्जाम देने जाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफ में जो आप नहीं कर सकते हो। चलिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है लड़की को जो उसके ब्रेन को एनहांस करे, यानी बुद्धिमत्ता से संबंधित हो। बेटा ग्रे मैटर का मतलब है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, विट्स, ठीक है ना, ब्रेन्स। बेटा ब्रेन का मतलब तो जो अंदर आपका अंग है उसको ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमत्ता होता है ना उसको ब्रेन्स कहते हैं। लड़का तो बेचारा कमाने में बिजी रहता है। अब एक डिवीजन ऑफ लेबर है बेटा, लड़की घर संभालती है, आपके बच्चे पालती है ना। आप जो कहते हैं ना लड़का कमाने में बिजी रहता है, एक बात बताओ, जाके अपनी माँ को देखो तो, क्या वो बैठी रहती है आराम से? हाँ, संडे मिलता है आपके पापा को, आपकी माँ को संडे नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी अगर लगे ना यार क्या है घर में तो पड़ी रहती है बीवी, खाली इतना सोचना कि बचपन से अपनी माँ को क्या करते देखे, क्या पड़ी हुई देखे हैं आपको अपनी माँ? नहीं ना, कितना काम करती है। तो आपकी वाइफ भी वही सब काम संभाल रही बेटा, लेकिन वही होता है, माँ तो माँ होती है, उनके प्रति तो दर्द होता है, वाइफ के प्रति दर्द नहीं होता। हाँ चलिए, आई एम टोटली एट सी। बेटा सोचो, आपको ले जाकर सी पे छोड़ दूं मैं, अब बोलूंगी जाओ नॉर्थ की तरफ जाओगे ना तो आप अपने घर पहुंच जाओगे। आप कहोगे भैया नॉर्थ कौन सा है ना, ऊपर ठीक है आप स्टार देख सकते हो,
या आप कंपास रख सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कंपास और स्टार वगैरह कुछ नहीं है। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना, किधर जाना है, यानी आप टोटली कंफ्यूज्ड हो जाओगे। आई एम टोटली एट सी। बेटा एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। When I speak on this issue, जब मैं इस मुद्दे पर बोलती हूं, मैं टोटली कंफ्यूज्ड हो जाती हूं, ये क्या हो रहा है। And when out and out weird replies come, और जब मैं इस मुद्दे पर बात करती हूं ना, तो लोग क्या करते हैं, एकदम कंप्लीटली बहुत विचित्र आंसर्स देते हैं। भाई शादी के बाद कंप्यूटर का क्या करेगी, हाँ शादी के बाद कौन से उसको नौकरी करनी है, भाई हमें बहू का नहीं खाना है, हमें बहू की कमाई नहीं खानी है। अरे भैया तुमको कौन खिला रहा है, हाँ वो अपने लिए कमाएगी, क्योंकि हस्बैंड से हमेशा मांगती रहेगी क्या। ठीक है हस्बैंड का काम है देना, क्योंकि वो उसके बच्चे संभाल रही है, लेकिन हस्बैंड कई बार कहता है भाई हम नहीं दे सकते, क्योंकि मैं अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता हूं घर चलाना, है ना। तो क्या होता है, जब भी कुछ बोलते हैं ना ऐसा, तो कहते हैं मुझे तो एकदम आउट एंड आउट, यानी कि कंप्लीटली कह सकते हो। वियर्ड रिप्लाईज कम, वियर्ड का मतलब होता है बेटा विचित्र, कंप्लीटली का मतलब हो गया पूर्ण, और वियर्ड का मतलब हो गया स्ट्रेंज, इसका मतलब विचित्र, है ना। बहुत ही अजीब से, कहां से करे शर्मा जी, बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से कर लो ना। आपको बुक लेना है, कैसे ले राधे, ये तो किसी बुक स्टॉल पे जाकर देखो, और नहीं तो आप kdpublication.com से मंगा लो। चलिए सुनो, एकदम विचित्र रिप्लाई आना शुरू होता है। आई फील इफ आई हैव स्टर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट होते हैं ना वो जो बेटा तितैये होते हैं ना, शायद पीला पीला सा, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे तितैये के छत्ते पे मैंने हाथ डाल दिया। भाई अजीब अजीब रिप्लाई मिलने शुरू होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई कंट्रोवर्सी को बिल्कुल खोल दिया है। कंट्रोवर्सी, ठीक है, मैंने जैसे किसी कंट्रोवर्सी को मैंने खोल दिया है। हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है जैसे कोई तितैये के छत्ते पे हाथ दे देता है और सारा प्रॉब्लम से इनवाइट कर लेता है, वैसे मैंने जैसे पूरे कंट्रोवर्सी को खोल के रख दिया है। एंड आई एम कास्टिंग अ स्लर अपॉन द एज ओल्ड ट्रेडिशन, और ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसे मैंने कोई गाली दे दी है। टू कास्ट अ स्पर का मतलब है बदनाम करना, डिसरिप्यूट, बदनाम करना या गाली देना। जैसे इतने पुराने ट्रेडिशन को भाई तुम गाली दे रही हो, हाँ सब लोग देता है, सब अपने बेटी को दहेज देते हैं, ये कोई नई बात है क्या जो दहेज लेके जा रही है। मेरा कहना है कि भाई आप ऐसे से सामान दे रहे हैं, ऐसे से सामान दे रहे हैं, सच गुड्स एंड शैटल्स दे रहे हैं आप, जो लड़का के पास ऑलरेडी होना चाहिए था। आप उसको बर्तन दे रहे हैं, बर्तन घर में नहीं है क्या, आप उसको डाइनिंग सेट दे रहे हैं, आप उसको पलंग दे रहे हैं, टेलीविजन दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, वो सब उसके पास होनी चाहिए। और आप उस लड़की को ना कोई कंप्यूटर दे रहे हैं, ना टेबल दे रहे हैं पढ़ने के लिए, और ना ही बुक्स दे रहे हैं, भाई इसकी जरूरत नहीं है। अब फिर अगर मैं ऐसा कुछ कहती हूं तो मैं ऐसा महसूस होता है कि टोटली मैं कंफ्यूज हो जाती हूं, बिकॉज अजीब अजीब से एकदम आउट एंड आउट वियर्ड रिप्लाईज आने शुरू होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई कंट्रोवर्सी को छेड़ दिया है, और मैं कोई बहुत पुराना ट्रेडिशन है, एक प्रथा है जिसको मैं गाली दे रही हूं। कास्ट अ स्लर, स्लर का मतलब होता है गाली, और कास्ट का मतलब देना, मैं किसी गाली को दे रही हूं इतने पुराने प्रथा को। ठीक, नेक्स्ट आओ, when the life partners are at loggerheads by chance, अगर दोनों में कुछ डिफरेंसेस आ जाए, अगर लॉगर हेड्स का मतलब होता है जब आप में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो आप लॉगर हेड्स में आ जाते हो, इसका मतलब हुआ व्हेन यू quarrel, है ना। लॉगर हेड्स का मतलब डिसएग्रीमेंट, सिनोनिम में लगा सकती हूं, इसका मतलब झगड़ा।
दोनों में झगड़ा हो गया फिर पता है क्या होता है? हाँ, उसके बाद इट इज द वुमेन हु बेयर्स द ब्रंट। उसमें क्या होता है? महिला होती है जिसको सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है ना? हु बेयर्स द ब्रंट का मतलब है हु फेसेस कंसिक्वेंसेस। और कंसिक्वेंस भी कैसा भाई? बुरा कंसिक्वेंस, कोई अच्छा कंसिक्वेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं। कोई बुरा ही कंसिक्वेंस होगा, ये कोई अच्छा कंसिक्वेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है? इसका मतलब है अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो कहते ठीक है यार, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। लेकिन महिलाओं का जिंदगी बहुत खराब हो जाता है क्योंकि सारा प्रॉब्लम्स उसको झेलना पड़ता है सोसाइटी में। बताइए वॉल्यूम 1 कब से स्टार्ट होगा बेटा? वॉल्यूम 1 में हमने ग्रामर पूरा खत्म करा दिया है, अब वोकैबुलरी बच गया है। सौरभ कुमार सुमन का कहना है कि तिलक लेने वाले भिखमंगे होते हैं। बेटा अब सबसे मेन चीज है ना, बिहार की तरफ सही में दहेज नहीं बोलते हैं, तिलक बोलते हैं, है ना? क्योंकि उसमें है ना जब वो ऐसा होता है इवेंट जिस समय दूल्हा को तिलक लगाया जाता है और जो भी पैसा देना रहता है उसी समय देता है, तो उसको तिलक बोलते हैं। अवनीश बेटा फिर से एक बार कर देना, आज हो सकता है मैं मिस कर गई हूं। स्पोकन बेटा ऑलरेडी बहुत बढ़िया सा वीओडी बना के मैंने दे दिया है, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, उसमें 60 वीडियोस है, वो ले लो। सीपीओ मेंस बैच सुहानी एक बार जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड तो करो, उसमें बहुत कुछ है। उसमें नीतू सिंह बैच में चले जाना। अब देखो जैसे ये है एसएससी मेंस का, ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ हम लगा रहे हैं, ठीक है? और इसमें सब लोग, हम लोग इतने लोग पढ़ा रहे हैं, देखो मंडे टू संडे चलेगा, मतलब 7 दिन चलेगा। अब आओ, ये हमारा आखिरी पेज है। टीका भी कहते हैं, हाँ तिलक बोलते हैं, टीका बोलते हैं, दहेज नहीं बोलते आजकल, जानते हो? दहेज वर्ड तो थोड़ा सा गंदा लगता है ना सुन के, जैसे दहेज वर्ड नहीं बोला जाता है, उसको सबको लैंग्वेज बोल देते हैं। इसका मतलब सब कुछ मिला के यही एक ही चीज है, दहेज। चलो नहीं बेटा, इस बैच में वॉल्यूम 1 नहीं पढ़ाते हैं, इस बैच में मैं आपको ये किताब पढ़ाती हूँ, ठीक है? जितेंद्र बैच 13, तुम हमेशा आते हो। हाँ, हर बैच में ये बैच 13 वाला जितेंद्र जरूर आता है। चल, शी यूजुअली ट्राइज टू गिल्ड द पिल। इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कि जब कभी हस्बैंड से मार खाती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो वो क्या करती है? रो लेती है, फिर आंसू सुपोछ के आके बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह करके बाहर आके मुस्कुराती है ना? इसका मतलब अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंट चीजों से छुपाना, अप्रिय चीज को कुछ बहुत खुशनुमा चीज से छुपाना इज टू गिल्ड द पिल, यानी टू कवर unpleasant things with pleasant things। इसका मतलब किसी अप्रिय बात को कोई अच्छी बात से, कोई बनावट से छुपाना। मैंने कहा ना, आंसू पोंछ के चेहरे पे अच्छे से पाउडर वगैरह लगा के आके स्माइल पास करना, है ना? Even when her family life is at 6s and 7s, यहां तक कि जब उसकी फैमिली लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। बेटा एट 6s and 7s का मतलब है अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। बाहर लोगों को पता नहीं लगने देती है,
ये बाहर लोगों को पता नहीं लगने देती है, ठीक है, कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। एंड गॉड फॉरबिड्स, भगवान ना करे। गॉड फॉरबिड्स का मतलब होता है बेटा भगवान ना करे। कपल बर्न देयर बोट्स, बेटा बर्न द बोट्स या बर्न द ब्रिजेस, इसका मतलब है वापसी का रास्ता बंद करना। मान लो आप बोट में बैठ के कहीं गए और वहां पे बोट जाके जला दिए, तो वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तो बर्न द ब्रिजेस का मतलब होता है फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न, फिनिश द चांस ऑफ रिटर्न, वापसी का रास्ता बंद करना, वापसी का रास्ता बंद करना, ठीक है। और अगर बाई चांस वापसी का रास्ता नहीं रहा, इसका मतलब है कि दोनों सेपरेट हो गए। इट इज द वुमेन हुज लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, बेचारी अब क्या करेगी, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई क्या हुआ? हस्बैंड से सेपरेशन होने का मतलब ही क्या होता है इंडिया में, कि भाई तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। कम्स टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब होता है टू स्टॉप। स्टैंड का मतलब खड़े होना, स्टिल मतलब एकदम ठहर के, यानी टू स्टॉप यानी रुक जाना, ठीक है। जैसे महिला का एक डिवोर्स होता है, कहते हैं अब क्या होगा, अब तो इसकी जिंदगी बर्बाद, अब इसका कुछ नहीं रहा, इसकी लाइफ खत्म हो गई। यानी कि महिला का ही जिंदगी होता है जो खत्म होता है, मर्दों का नहीं। अब मर्द और घोड़ा बूढ़ा नहीं होता। हमारे समाज का ये भी कहावत है कि मर्द और घोड़ा बूढ़ा नहीं होता, है ना। क्योंकि कुछ बुढ़े होते हैं जिन्होंने ये कहावत इसलिए बनाई है क्योंकि उनको बुढ़ापे में शादी करनी है ना। 60 साल 70 साल जब हो जाते हैं, 70 साल में उनकी बीवी मरती है ना, तो दूसरा पत्नी लेके आ जाती है। वो दूसरी पत्नी आ गई, क्यों? क्योंकि भाई मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, महिला की जिंदगी बर्बाद, उसकी जिंदगी खत्म अगर हस्बैंड से अलग हो गई तो। क्यों भाई, ये दोगलापन क्यों? असली गोबर जो नहीं कहते हैं, ये दोगलापन क्यों, है ना, वही दोगलापन क्यों भाई। हाँ, it is not easy to get fair field and no favor in a patriarchal society. Fair field and no favor का मतलब होता है equal opportunities to all. फेयर फील्ड एकदम समतल रास्ता, दोनों के लिए बराबर रास्ता। एंड नो फेवर, किसी का पक्ष नहीं, इसका मतलब हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। इसका मतलब बराबर के मौके, राइट। बराबर का मौका नहीं मिलेगा कहां? इस समाज में जो पितृत्वात्मक हो। बेटा ये जो पैट्री वर्ड है ना, ये रूट है पिता का, और आर्कल हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्या? शासन। आर्की मतलब होता है रूल, यानी कि शासन। जहां पिता का शासन हो, पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा समाज पेट्रियार्कल है। घर में देखते हो पापा एक डपट्टा मारते हैं, माँ चुप हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि चलता पापा का है घर में। हाँ, चलता किसका है? पापा का घर में चलता है। समझ में आया? 18 एज हो जाएगा क्या हम CHS? अरे यार कृष्ण मुरारी, इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स रहता है तुम लोग को 18 साल में। ऑफ कोर्स कर सकते हो। संदीप कह रहा मैम आप घमंडी हो, आप कमेंट्स नहीं देख रहे। अरे भैया मैं पढ़ाऊं कि मैं कमेंट देखूं? देखो यही पेट्रियार्कल सोसाइटी कहलाएगा, है ना। क्योंकि इन लोगों को अगर इग्नोर मत मारो और इग्नोर मार भी दो, तब भी दोनों केस में आप घमंडी हो। बेटा मेरा इधर सर है, मेरे सर के पीछे आंख नहीं है ना। अगर आपको कोई चीज का जवाब चाहिए तो उसको थोड़ा 2-4 बार लिख देना, दिख जाएगा। नहीं, आप क्या करते? मैम घमंडी है, मैसेज नहीं देख रही, कमेंट नहीं देख रही। भैया जब मैं इधर देखूंगी तो इधर कहां से देखूंगी? जरा मेरे माथे के पीछे है, दिख रहा है आपको मेरे माथे के पीछे कोई आंख? हाँ,
2 बार रिपीट कर दो आप, क्या हो जाएगा? घमंडी है। देखो जरा लैंग्वेज देखो, इसी को कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। मानसिकता देखो इसकी, पेट्रियार्कल सोसाइटी वाली मानसिकता है। चलो, शी गेट्स इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर, बेटा हॉट वाटर में कोई अगर कूद जाए तो क्या होगा? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी होगी, उससे ट्रबल हो जाएगा ना। हाँ, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब है टू गेट इन ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना, परेशानी में पड़ना, उससे परेशानी हो जाएगी। समझ में आया? एंड हर होल लाइफ इज सपोज्ड टू हैव गॉन टू द डॉग्स। अब सोचो, गॉन टू डॉग्स का मतलब क्या है? घर में खाना जब खराब हो जाता है तो आपकी माँ क्या करती है? समेट के उठा के कुत्ते को दे आती है ना। इसका मतलब बर्बाद हो गया, वेस्टेड, वेस्टेड, बर्बाद। इस पितृसत्तात्मक सोसाइटी में where the father is the head of the family, women do not get equal opportunities and she gets into hot water। भाई परेशानी में पड़ जाती है अगर हस्बैंड को छोड़ती है तो। and her whole life is supposed to have gone to dogs। बर्बाद हो गई उसकी लाइफ, ruined, जिंदगी बर्बाद। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने छोड़ दिया। जेएनयू में ही बुक कैसे ले? राधे बेटा, या तो जेएनयू में आप केडी पब्लिकेशन से मंगवा लो या आसपास बुक स्टॉल देखो ना। Once her married life meets its Waterloo। अब जरा मुझे बताओगे वाटरलू में क्या हुआ था? जल्दी बताना, वाटरलू में क्या हुआ था? आप सोच के बताओ पहले, जल्दी से, जो हिस्ट्री वगैरह पढ़े हो। वाटरलू में क्या हुआ था? बोलो जल्दी से, जल्दी। क्या हुआ था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ था? शना, किसका वॉर हुआ था बेटा? हाँ बोलो, कौन सा वॉर हुआ था? नेपोलियन। यस, फाइनल डिफीट उसका हुआ था। टू बी इट्स वाटरलू मतलब टू बी डिफीटेड, खत्म, बर्बाद। एंड मैरिड लाइफ क्या हुआ? एंड हो गया, क्योंकि वहां पे नेपोलियन का खात्मा हुआ था, है ना। इसका मतलब हुआ टू एंड। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब है बर्बाद होना। अशोक ने तो 1815 बता भी दिया, नहीं 1518, क्या ये 1815 होगा ये? हाँ, यस, नेपोलियन खत्म हुआ था। अ गर्ल ऑलवेज स्टैंड्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सब चीज विपरीत हो जाता है। एंड थ्रू थिक एंड थिन इन हर फादर्स एंड हस्बैंड्स लाइफ। क्या कहा है कि एक महिला सब चीज के खिलाफ खड़ी रहती है। डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब है कि हर मुसीबत के बावजूद, डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, सभी परेशानियों के बावजूद। मैंने आपको सिखाया बेटा कि किस तरह से आप सेंटेंसेस में इडियम्स यूज करोगे, ठीक है। एंड थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है हर हालात में, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, सभी हालात में, है ना, सभी हालात में महिलाएं खड़ी रहती है अपने पिता के साथ और फिर अपने हस्बैंड के साथ। बट बिवेयर, लेकिन सावधान, महिलाएं को मैं कह रही हूं क्या, सावधान हो जाओ। वंस शी इज पिस्ड ऑफ, ना बेटा मैं महिलाओं को सावधान नहीं कर रही हूं, मैं अब पुरुषों को सावधान कर रही हूं। क्या कि एक बार वो पिस्ड ऑफ हो जाए, पिस्ड ऑफ का मतलब होता है एकदम एनॉयड हो जाए। ज्यादा आप उसको तंग करोगे ना,
यू विल बी रियली अप इन द क्रीक। क्रीक का मतलब क्या होता है? जब दो जगह के बीच में दरार पड़ जाता है ना, तो उसके बीच में फंस जाना। अप इन द क्रीक का मतलब होगा कि बेटा तुम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे। पहाड़ पे जो चढ़ते हैं उनको पता है इन क्रीक से बच के रहते हैं वो। अगर वहां फंसे ना तो अंदर धंसे तो फिर खत्म जिंदगी। इन सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कठिन समस्या में। अगर एक बार वो एनॉयड हो जाए, चिढ़ जाए, एनॉयड का मतलब होता है जाना, तो बेटा गले, है ना, इसका मतलब है गए तुम। क्यों? बिकॉज हेल हाथ, बेटा हाथ जो है ना ये बहुत पुराने जमाने का एक कहावत है, इसलिए हाथ नहीं हाथ लगा हुआ है उसमें, है ना। कई ऐसे इडियम्स है जिसमें पुराने जमाने की इंग्लिश लिखी हुई है। इसमें क्या कहा? हेल hath नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्ड। इसका मतलब है नर्क में भी, हेल में भी उतना फ्यूरी, गुस्सा नहीं है जितना एक महिला जब एनॉयड हो जाती है ना, उसको जितना गुस्सा आता है ना, बर्बाद कर देती है आपको। इसीलिए क्या कहा कि अगर आप महिला को बहुत ज्यादा एनॉय कर दोगे तो उसके बाद आप सीरियस प्रॉब्लम में होगे, बिकॉज शी बिकम्स वेरी वेरी एंग्री व्हेन यू एनॉय हर। और उतना गुस्सा नर्क में भी आपको नहीं मिलेगा जितना एक महिला में मिलेगा जब वो पिस्ड ऑफ हो जाएगी। समझ में आया? विजय बेटा अभी रुक जाओ, मैं क्लास खत्म कर लूं, ठीक है? हाँ देवरूपा देखो हंस रही है ये। बेटा तुम्हारे इंतजार बहुत लड़के करते हैं, आज भी याद करते रहते तुम्हें। हाँ चलो, एक पंछी और एक देवरूपा, ये दो हमारे स्टार अट्रैक्शंस थी हमारे बैचेस की, है ना। ऑनलाइन में स्टार अट्रैक्शन होना अलग बात होता है, ऑफलाइन में तो खैर सुंदर लड़कियां हमेशा अट्रैक्शन रहती हैं, ऑनलाइन में इनके नाम के ही तूती बोलते थे। चलो आ जाओ बेटा, ये जो मैं आज करा रही हूं ना आपको सारे बैचेस में लोड करूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे वोकैबलरीज है जो एक बार कराते हैं बहुत मुश्किल से करा पाती हूं मैं ऐसे वोकैबलरीज, क्योंकि जनरली मुझे वो सिलेबस भी आपका कंप्लीट कराना रहता है। लेकिन याद रखना आपके सभी बैचेस में GIF वोकैब एंड वोकैब इन आर्टिकल्स एंड स्टोरीज ये आपको लोड मिलेगा। 1 to 20 शीट्स में लाइव कराती हूँ और हर वोकैबलरी का सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कराने के बाद करीबन 3000 वोकैब तो ऐसे ही हो जाता है क्लास में। इसके अलावा पूरा कंप्लीट ग्रामर कराएंगे, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता है। अब आप कहोगे मैम स्पोकन, बेटा उसका अलग बैच है, 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे, वो स्पोकन का एक VOD बैच है, यानी वीडियो ऑन डिमांड, जो रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर आप कंपल्सरी इंग्लिश करोगे तो आप ऐसे प्रेसी, ये सब जो कंपल्सरी इंग्लिश में सीखना आना चाहिए आपको, राइटिंग पोर्शन वो सिखाते हैं हम ट्रांसलेशन से, उसके साथ स्पोकन फ्री है। लेकिन ये बैच एंटायरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। अगर आप कहोगे कि नहीं भाई हमको पढ़ना है ऑफलाइन, तो मोस्ट वेलकम 20 दिसंबर को ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है 8 से 11:30। ये हमारा ऑफलाइन बैच है और ये हमारा ऑनलाइन बैच, ठीक है। मेंस वाले 25 नंबर का VOD ले लेना और उसमें भी आपको प्रैक्टिस बैच भी अलग से आ गया है, ठीक है। एक काम करना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, अगर आपको लग रहा है अच्छा पढ़ाया, प्लीज इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि कुछ दिलजले लोग हैं जो बार बार स्ट्राइक दे रहे हैं हमें सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि नीतू सिंह नहीं रहनी चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि उनका सत्ता खत्म हो सकता है, शायद उनको फील होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, डर होना चाहिए, है ना, खौफ होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं। और आपने मुझे जितना ऑफलाइन सपोर्ट करके मुझे आपने हेल्प किया है,
मैं चाहती हूँ वैसे ही हमारे साथ खड़े रहे ऑनलाइन पे। 14 जनवरी को हमारा वोकैबुलरी का बुक रिलीज हो रहा है। कल से उसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग चाहो तो अपना कॉपी बुक कर लो, क्योंकि बहुत भयंकर डिमांड है। मैं फर्स्ट लॉट में 1 लाख बुक प्रिंट करवा रही हूं और मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको सेकेंड लॉट का इंतजार करना पड़ेगा। कल से वो kdpublication.com में वो लिंक चालू हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आज रात से ही चालू हो जाएगा। 14 जनवरी को हमारा बुक रिलीज हो रहा है और उस बुक का कोई तोड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बुक पूरा का पूरा मैंने लिखा है। थैंक यू सो मच। बाय।